बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। रिपोर्टर्स लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। रिपोर्टर्स लाइव में हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं। बीएसपी चीफ मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। मायावती ने किस तरह से वार किया है आपको बता रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। यूपी में 27 के रण के पहले बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती बेहद एक्टिव नजर आ रही हैं। आज बसपा चीफ ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला और साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि बहुजन समाज पार्टी ही लोगों का उत्थान कर सकती है। साथ ही साथ बिना नाम लिए बसपा चीफ मायावती ने चंद्रशेखर रावण पर भी बड़ा हमला बोला। कहा कि इनके जैसे नेताओं से उनके समाज का हित होने वाला नहीं है। दरअसल बसपा चीफ मायावती ने आज एक्स पर पोस्ट किया जिस पे उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ही अम्बेडकरवादी पार्टी है, वह दलित समाज के लिए अच्छा सोचती है। विपक्षी दल सपा, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोलते हुए बसपा चीफ मायावती ने कहा है कि यह सभी दल दलितों का उत्थान नहीं कर सकते। इशारों में बसपा चीफ मायावती ने यह भी कहा कि यह लोग वोट के खातिर चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। इसके अलावा बसपा चीफ मायावती ने यह भी कहा कि कुछ दलित समाज के सांसद, विधायक और दलों के नेता दलितों के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन यह कहीं न कहीं बरसाती मेढक की तरह है। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। इन नेताओं ने कभी समाज के बारे में नहीं सोचा। बरसाती मेढक कहने का इशारा साफ तौर पर चंद्रशेखर रावण की तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल बसपा चीफ मायावती इन दिनों लगातार विपक्षी दलों पर हमलावर हैं और साथ ही साथ दूसरे दलों के दलित विधायक और सांसदों को भी नहीं बख्श रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की लगातार और दिनों दिन नया डूब रही है, आने वाले 27 के रण में क्या करिश्मा होगा यह देखना दिलचस्प है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान सच साबित हुआ है। बारिश को देखते हुए पर्वतीय जनपदों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं बता रहे हैं हमारे संवाददाता देहरादून से अभय कैंतुरा। विभाग ने जो पूर्वानुमान दिया था उसके अनुरूप मौसम विभाग का पूर्वानुमान सच साबित हुआ। उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम गति की बारिश हो रही है। देर शाम से ही मौसम का मिजाज बदला था। इस बदले में मौसम के मिजाज से जहां गर्मी और उमस से राहत मिली है, तो दूसरी तरफ चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों की जो मुसीबतें थी वो भी बढ़ती नजर आई, क्योंकि हल्की बारिश से सीधे तौर पर कहें लैंडस्लाइड या फिर जो दूसरे खतरे हैं वो यहाँ पर उत्पन्न होने लगे थे। कई मार्ग अवरुद्ध भी यहाँ पर हुए थे और जिस प्रकार से ये घटनाएं घटी है तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक बार फिर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे यात्रा को सुरक्षित यात्रा के रूप में तब्दील किया जा सके। लेकिन मौसम विभाग ने अनुमान ये भी दिया है कि कुमाऊं के गढ़वाल के कुछ जनपदों में तेज हवाओं के साथ आंधी चलने की संभावना यहाँ पर है। बारिश भी हो सकती है। ऐसे में लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में बदलाव हुआ मौसम का मिजाज राहत के साथ साथ मुसीबतें भी बढ़ाने वाला कह सकते हैं, जिससे उभरने के लिए प्रशासन भी तैयार दिख रहा है। और अब जनता से भी या सैलानियों से और श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि वो दिशा निर्देशों का पालन करें जो जिला प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर इनका पालन नहीं करेंगे तो फिर जो परेशानियाँ हैं वो ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए एहतियात बरतने की आवश्यकता है। उसके लिए जरूरी है कि दिशा निर्देशों का पालन करें। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। खबर प्रयागराज से है, जहां पर शिक्षक भर्ती को लेकर पिछले कई दिनों से छात्र और छात्राओं का आंदोलन जारी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्रेव रिजवी। दादा शिक्षा चयन आयोग के बाहर संगम नगरी प्रयागराज में लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो धरना दे रहे हैं। दरअसल उनकी मांग है कि जो
उनकी वैकेंसी है उसे शीघ्र निकाला जाए ताकि उनकी बेरोजगारी दूर हो। काफ़ी लंबे समय से ये लोग मांग कर रहे हैं कि विभिन्न जो शिक्षा के शिक्षकों के जगह है, रिक्त जगह है, उसको भरा जाए, उसके लिए वैकेंसी निकाला जाए। इसीलिए डीएलएड, बीटीसी और टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी बड़ी संख्या में जो संगम नगरी में एलनगंज में इसका ऑफिस है आयोग का, उसके बाहर इकट्ठा है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में छात्र और छात्र अभ्यर्थी हैं जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे, क्योंकि उनकी उम्र भी ज़्यादा होती जा रही है और ऐसे में जब तक वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी इनकी भर्ती नहीं हो पाएगी। और ऐसे में अब ये लोग आर पार की लड़ाई के मोड में है। आज 2 जून की रोटी के नाम से उन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। हाथों में उन्होंने रोटी रखी थी और उन्होंने कहा कि उनके लिए रोटी का संकट है। जब तक वो बेरोज़गार है उनके लिए हर तरह की जो असुविधाएं हैं वो उनका सामना करना पड़ रहा है। ये तमाम तरह के ताने सुनने पड़ रहे हैं और ऐसे में अब जब आज 2 जून है उनके लिए रोटी भी अब मुहैया नहीं, इस तरह का उन्होंने स्लोगन दिया था। इस तरह के रोटी हाथ में लेकर के उन्होंने प्रदर्शन किया है। सरकार इस पर किस तरह से क्या निर्णय करती है इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है और लगातार इसको आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनका कहना है कि जब तक कि करीब 1.5 लाख से ज़्यादा जो वैकेंसी उसे नहीं निकाली जाती तब तक वो इस आंदोलन को आगे जारी रखेंगे। फिलहाल तमाम स्तर पर बातचीत जारी है, उनको समझाने की भी कोशिश की गई है और तमाम जो तकनीकी खामियां हैं उससे अवगत कराते हुए शीघ्र इस तरह की भर्ती की बात कही जा रही है। फिलहाल अभ्यर्थी बस इसी बात को लेकर के मांग कर रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। शोएब इंडिया वाइस पे आता है। लखनऊ में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रबुद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में प्रबुद्ध महासम्मेलन करके अपनी ताकत का एहसास कराया। इस दौरान उन्होंने इस बात की भी घोषणा करी कि उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायती चुनाव में आजाद समाज पार्टी भी अपनी ताकत दिखाएगी। जाहिर है कि अब आजाद समाज पार्टी के भी प्रत्याशी पंचायती चुनाव में मैदान में होंगे। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी को संबोधित करते हुए कहा कि वक्फ के नाम पर मुस्लिमों का नंबर आया है तो कल क्रिश्चियन, ईसाई और जैन का भी नंबर आएगा। वक्त है कि हम सबको एक साथ आना चाहिए। इस दौरान उन्होंने इस बात को भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी वक्फ के नाम पर मुस्लिमों को निशाना बना रही है। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उस लाइन को भी दोहराया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे कि मुर्दे मिशन चलाया नहीं करते और जिंदा लोग मिशन छोड़ा नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी की मजबूरी है, जिसके चलते पार्टी कभी उन्हें अंदर लेती है तो कभी बाहर ले करती है, लेकिन जनता आकाश आनंद को नकार चुकी है। जरूरत है कि लोग आजाद समाज पार्टी के साथ आएं और आजाद समाज पार्टी को मजबूत करें। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। आखिर क्यों हुआ ये प्रदर्शन, हमारे संवाददाता लखनऊ से मोहम्मद आसिफ आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की महिला सभा ने प्रदर्शन किया। महिला सभा के नेताओं ने कहा कि यूपी में महिला अपराध की बाढ़ सी आ गई है। हाथों में तख्तियां लेकर बीजेपी सरकार के मुर्देबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान पुलिस और सपा महिला सभा के नेताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। दरअसल 27 के रण के पहले यूपी में समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है। एक तरफ जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपराध और विकास को लेकर योगी सरकार को घेर रहे हैं, वहीं उनके नेता और कार्यकर्ता भी पूरी तरह से बीजेपी सरकार पर फायर नजर आ रहे हैं। आज सपा महिला सभा की समयून खान की नेता के नेतृत्व में हजरतगंज क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया। सपा महिला सभा की नेताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। इन तख्तियों में योगी सरकार के विरोध में नारे लिखे गए थे। इस दौरान पुलिस और सपा महिला सभा
के नेताओं के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। सपा महिला नेताओं का कहना था कि यूपी में महिला अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी रोकथाम के लिए योगी सरकार पूरी तरह से फेल है। महिला की सुरक्षा को लेकर महिला सभा ने मांग किया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सरकार एक्टिव हो। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की महिला सभा ने आज प्रदर्शन किया, इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या रवैया अपनाया जाता है, यह देखना दिलचस्प है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर गाजियाबाद से है, जहां पौष इलाके में दो गुटों के बीच फायरिंग हो गई। आखिर क्यों हुई फायरिंग, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रथम चौधरी। टेंशन में बीती रात एक होटल कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें, मृतक की पहचान सिखरोड निवासी राहुल डागर के रूप में हुई है, जबकि उसका भतीजा आशीष डागर घायल हुआ है। आपको बता दें कि राहुल अपने 5 दोस्तों के साथ हल्द्वानी में होटल के साझेदार भी था। करीब 50 लाख रुपए का लेन देन पहले से ही विवाद चल रहा था। रविवार रात सभी दोस्त क्लासिक रेजिडेंसी, जो कि राडर एक्सटेंशन में, वहाँ पास में एक होटल पर खाना खाने कर गए। तभी पैसों को लेकर राहुल और नागेंद्र का मोहित से झगड़ा हुआ और विवाद इतना बड़ा कि राहुल को गोली मार दी गई। अब बता दें कि डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठित किया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। गाजियाबाद से मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। खबर बरेली से है, जहां महिला से लूटपाट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बरेली से हमारे सहयोगी अंकुर चौधरी। थाना क्षेत्र में महिला के साथ हुई लूट का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस को सूचना मिली कि लूट करने वाले आरोपी दूसरी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे, तभी पुलिस एसओजी टीम के साथ मिलती है और मौके पर इनकी घेराबंदी कर लेती है। घेराबंदी देख आरोपियों ने पुलिस पर फायर झोंकने की कोशिश की, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। आपको बताते, जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसका इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और जो महिला के 50,000 रुपए जो कि इन्होंने लूटे थे, वो भी बरामद किए गए। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। खबर बस्ती से है, जहां पर कई जगह शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आखिर किसका था यह शव, बता रहे हैं बस्ती से हमारे संवाददाता भवुंदर। उत्तर प्रदेश सरकार लाख दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज चल रहा है, लेकिन वहीं बस्ती जनपद में जिस तरीके से ये लगातार जो है देखा जाए, कहीं ना कहीं 12 घंटे के अंदर 2-2 युवकों की लाश मिलती है, तो अपने आप में कानून पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और लोगों में शव मिलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर इस तरीके से जब शव मिल रहे हैं तो कानून पुलिस का क्या इस तरीके से लोगों में पुलिस का खौफ है कि नहीं, कानून का खौफ नहीं रह गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, बस्ती जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में ध्रुवचंद नाम के एक युवक जो है कि गन्ने के खेत में उसकी लाश मिलती है। वहीं परिवारजनों ने उस पर जो है हत्या की आशंका जता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसकी सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंचती है और उस पर जांच पड़ताल कर रही है। और वहीं जो है सुबह में देखा जाए तो कहीं ना कहीं 12 घंटे के अंदर देखा जाए तो जो है कप्तान नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है पुखन्नी चौराहे पर एक युवक का शव मिलता है, जो कि और वहाँ पर इस सूचना पर पुलिस पहुँचती है और जो कि लाश को जो है पीएम के लिए भेज देती है। तो अपने आप में इसका जो है लगातार इस तरीके से शव मिल रहे हैं, तो अपने आप में कहीं ना कहीं देखा जाए कानून की जो बात करते हैं तो कहीं अपने आप में सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कानून का राज खत्म हो चुका है। जनता पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो खौफ होना चाहिए कि कानून का, लेकिन ये लगातार शव मिल रहे हैं, जो कि और कब किस पर कौन किसका कहाँ शव मिल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। बस्ती ज़िले में लगातार शव मिलने का जो सिलसिला है थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपने आप में एक सवाल जो है पूरी तरीके खड़ा कर रहे हैं, जो जनता इस पर पूरी तरीके से जो इसको लेकर के भयभीत है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, और ये इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए भवुंदर यादव। खबर मथुरा से है, यहां पर बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर गोस्वामी समाज में आक्रोश है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मथुरा से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा के वृंदावन में जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर को लेकर गोस्वामी समाज में नाराजगी देखी जा रही है। उनका असंतोष साफ झलक रहा है। गोस्वामियों द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि अगर कॉरिडोर बनता है तो हम सड़क पर आ जाएंगे, रोजी रोटी के लिए तरस जाएंगे। उनकी महिलाओं का भी रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन जिला प्रशासन
के अधिकारी, डीएम, एसएसपी और तमाम अधिकारी जो है लगातार बैठकें कर उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि आपस में सामंजस्य बनाकर और गोस्वामी जितने भी हैं उनको उनका उचित मुआवजा, जो मकान है, दुकान है, उनका उचित मुआवजा उनको सरकार देगी, इसलिए उनको किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। हालांकि गोस्वामियों ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि वो अपने ठाकुर जी को लेकर कहीं और चले जाएंगे। वह मंदिर और दुकान मकान अपने सब प्रशासन और सरकार को दे देंगे। गोस्वामियों का जो गुस्सा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक मथुरा। खबर बहराइच से है। यहां पर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बहराइच से हमारे संवाददाता महेश बाबू। बहराइच के पखरपुर इलाके के बखला में एक दिन पहले 4 चोरों द्वारा एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आज इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस इन आरोपियों को पकड़ने जा रही थी कि तभी पीछे से जो चोर थे उसमें से एक ने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वह वहीं पर ढेर हो गया। उस घायल बदमाश के साथ में 3 अन्य जो अभियुक्त थे उनको भी पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया और पकड़ के जो है हिरासत के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि इन चोरों द्वारा इस इलाके में काफ़ी तांडव मचा रखा गया था। इस इलाके में काफ़ी चोरी की घटनाओं को इन जो अभियुक्त हैं इनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि इन जो पकड़े गए जो चारों बदमाश हैं, जो चारों चोर हैं, इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है जिसको खंगाला जा रहा है। पुलिस जल्द ही इनको जेल भेजने की तैयारी में लगी हुई है। बहराइच से इंडिया वॉइस के लिए महेश चंद्र। खबर लखनऊ से है। यहां पर पुलिस मुख्यालय पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास रहा, हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस के नए मुखिया यानी डीजीपी राजीव कृष्णा ने आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी ने 2 टूक कहा, लाइन आर्डर से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यूपी पुलिस की तारीफ भी किया और कहा कि उनके पास प्रतिभाशाली पुलिसकर्मी मौजूद हैं। दरअसल आज डीजीपी राजीव कृष्णा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि यूपी की पुलिसिंग की दिशा स्पष्ट रही है। डीजीपी ने कहा कि इसे जोश के साथ और आगे बढ़ाएंगे। डीजीपी राजीव कृष्णा ने यह भी कहा कि महिला सुरक्षा और महिला अपराध को लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक प्लान तैयार किया जाएगा जिससे महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों में भय बरकरार रहे और वह महिला अपराध करने के लिए 100 बार सोचें। डीजीपी राजीव कृष्णा ने यह भी कहा कि पुलिस कल्याण के लिए काम तेज किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से लाइन आर्डर के साथ अपराधी खिलवाड़ करते हैं उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी राजीव कृष्णा ने साइबर अपराध पर भी चिंता जताई। कहा कि जिस तरह से साइबर अपराध बढ़ा है, अब एक अभियान चलाकर साइबर अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। साथ ही साथ डीजीपी ने यह भी कहा कि अगर कोई पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी राजीव कृष्णा ने सिलसिलेवार तरीके से अपनी कार्य योजनाओं को पत्रकारों के सामने रखा। डीजीपी ने कहा कि जिस तरह से साइबर अपराधी लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, फिलहाल डीजीपी राजीव कृष्णा की बात करें तो वह बेहद ईमानदार अफसर माने जाते हैं। कई जिलों में तैनाती के दौरान उन्होंने अपराधियों के छक्के भी छुड़ा दिए थे। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
खबर देवरिया से है। यहाँ दो युवकों में कुछ कहासुनी होने के बाद जमकर चाकूबाजी हुई। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं देवरिया से हमारे संवाददाता बालेंदु मणि त्रिपाठी। देवरिया जनपद के रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत गोपलापुर में नवनिर्मित वाटर पार्क की दीवार गिरने से एक लड़की की मौत हो गई। वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक संगम पुत्र सुनील उम्र 12 वर्ष अपने ननिहाल भभौली आया हुआ था। वह नहाने के लिए गोपलापुर में बन रहा वाटर पार्क में अपने मित्र श्याम पुत्र जितेंद्र 11 वर्ष के साथ नहाने गया था, जहां पर दीवार गिरने से उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरा मित्र उसका श्याम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका स्थानीय लोगों ने गौरी बाजार सामुदायिक केंद्र पर भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। उधर मौत की खबर से परिवारजनों में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस की व्यवस्था सुरक्षित रूप से पास कर दी गई है। परिवार वालों का कहना है कि ये वाटर पार्क गलत तरीके से बना हुआ था, इसका नक्शा नपास था, न कुछ भी था, ये अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसको ये आज ही कल में इसका उद्घाटन था। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वाइस। खबर मथुरा से है। यहाँ पुलिस की दुष्कर्म के आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई। आखिर क्या पूरी है खबर, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। थाना जैत पुलिस को उस समय एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब कल देर रात अंकुर भारद्वाज नाम का एक हिस्ट्री शीटर, जो कि एक नाबालिग से बलात्कार के आरोप में वांछित था, उसको घेराबंदी करके उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुठभेड़ में उसके गोली लगती है। अंकुर भारद्वाज के ऊपर मथुरा में विभिन्न थानों में लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस काफी दिन से अंकुर भारद्वाज की तलाश में थी और पुलिस का कहना है कि ये शातिर किस्म का अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है। इसको लेकर इस पर जो है एक मुकदमा था, जिस मुकदमे में एक नाबालिग के साथ बलात्कार होता है, लेकिन अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। मथुरा पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है। इससे पूछताछ में क्या निकल के आता है, क्या उस नाबालिग के साथ में गैंगरेप हुआ है या ये सिंगल व्यक्ति था, ये अब पूछताछ में निकल के आएगा। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। खबर जयपुर से है। यहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा है प्रदेश अध्यक्ष ने, बता रहे हैं हमारे संवाददाता जयपुर से इमरान रियाज। पाकिस्तान में राजनीति गरमा रही है। पक्ष और विपक्ष, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा मोर्चा खोले हुए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर, भजनलाल सरकार पर सीधे हमला बोला और बोला कि यहाँ पर किसी की चल नहीं रही है, मुख्यमंत्री की भी चल नहीं रही है और ना किसी नेता की चल रही है, ये पर्ची वाली सरकार है। और सीधे तौर पे आरोप लगाए हैं कि मोदी जी ने जो सीज फायर करा है वो खुद ने नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8वीं बार कैमरे पर आकर खुद ने स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो सीज फायर है, वो सीज फायर जो है वो ट्रंप ने खुद ने करा है, पार्टी ने नहीं करा है। उन्होंने ये बोल के मोदी जी को भी घेरा है और प्रदेश स्तर पे भजनलाल सरकार को घेर रहे हैं कि किसी की चल नहीं रही है, कोई काम हो नहीं रहे हैं। बहरहाल मदन दिलावर शिक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल सरकार के, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि डोटासरा का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, वो अनलब ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। धरातल पे सबके काम हो रहे हैं और सारे नेताओं की चल रही है। ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगा रही है पार्टियां। खबर पीलीभीत से है। यहाँ बदमाशों ने हथियारों के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पाल। बड़ी खबर है, जैसे कि हमको बताते हैं तीरपुर में 2 बदमाशों ने असले की दम पर कयूम के घर से चोरी की है। जैसे कि आपको बताते चले, रात के अंधेरे में गर्मी ज़्यादा होने के कारण कयूम और उसका परिवार छत पे सो रहे थे, तो छत के रास्ते से 2 बदमाश आए, असले से लैस हुए थे, तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाने के बाद में तो पीड़ित कयूम को जानकारी लगी कि उनकी माँ ने दरवाज़ा खटकाया, जिसकी वजह से वो नीचे गए और दरवाज़ा खोला तो पता चला कि 2 बदमाश तमंचे व असले से लैस होकर के उसका मुंह बंद कर दिया, किसी रुमाल से केमिकल डाल करके उन्हें बेहोश कर दिया और उनके साथ में मारपीट की, जिसके बाद में
बदमाशों ने जाकर के कमरा खोला और उसके अंदर से जो बक्सा रखा हुआ था उसमें से सोने के गहने निकालकर और चांदी के गहने 24,000 रुपये नकदी निकाल करके चोरी कर लिया। जिसके बाद में अभी फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, कोई जानकारी देने के लिए अभी सक्षम नहीं है। फिलहाल जानकारी के बाद में पूरी जानकारी दी जाएगी। और चोर जो है कि रात के अंधेरे में चोरी करने के बाद में फरार हो गए, काफ़ी गहना लेकर और 24,000 रुपये की चोरी की है। फिलहाल अभी जांच पड़ताल चल रही है। जानकारी मिलने के बाद में पूरे तथ्य पता चल जाएंगे और जानकारी दी जाएगी। जब तक खबर संभल से है। यहाँ पर सौतेले पिता ने अपने ही बेटी को हवस का शिकार बनाया। आखिर क्या है पूरा मामला, से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश। सौतेली बेटी के साथ में दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। मां की तहरीर पर फिर मुकदमा एक बार लिखा गया है। एक मामला नहीं, एक मामला इससे पहले भी आ चुका है। जनपद संभल में एक पिता ने अपनी बेटी के साथ जो घटना को अंजाम दिया गया था, तो आज दूसरा मामला जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक पिता है सौतेला जो बेटी के साथ में दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। उसके साथ मारपीट करता था और उसके साथ में गलत हरकत करने के बाद में उसके साथ रात को सोता था। बेटी को ने अपनी माँ के से शिकायत की तो माँ ने समझा बुझा दिया कि आप किसी को मत बताना क्योंकि घर की बदनामी है। इसी को लेकर बेटी बहुत पीड़ित होती चली गई और बेटी को धमकाता था, कहता था कि अगर तूने घर वालों को या किसी और को बताई तो तेरे भाई बहन और तुझे जान से मार दूंगा। पीड़िता किसी को नहीं बताती थी और उसके साथ रोज़ उसके बिस्तर पर जाकर अपना काला मुंह करता था। सौतेला पिता ये भी कहता था कि तू खा पी कर जल्दी मोटी हो जा, कि पतली है और तेरे साथ इंटरेस्ट नहीं आता है। इसी को लेकर के पिता माँ बेटी के लिए मारपीट करता था। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां पर एक युवक का उसी के घर में फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला। आखिर क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सिद्धार्थ नगर से हमारे संवाददाता राकेश। सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र के वाल्मीकि नगर में फंदे से लटकता एक युवक का शव मिला। आपको बता दूं कि युवक अपने ससुराल गया था, ससुराल से घर वापस आया और सुबह जब उसकी मां घर से बकरी निकालने गई तो देखती है कि पंखे से उसका शव लटकता दिखा। अब देखने की बात यह है कि क्या कारण थी कि वो जब ससुराल से लौटा तो इस हालत में फंदे से लटकता उसका शव मिला और मौके पर पुलिस पहुंचती है, सबको कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट जाती है। अब देखने की बात यह है कि जिस तरह से वह खा पी के घर में लेटा और फंदे से उसका शव मिला तो एक जांच का विषय। खबर सीतापुर से है, यहां पर बारातियों ने शराब के नशे में जमकर हंगामा काटा। क्या किया, क्या है पूरी खबर, हमारे संवाददाता नंद किशोर नाग आपको बता रहे हैं। जनपद सीतापुर के एमिलिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बारातियों के द्वारा महिलाओं और ग्रामीणों से अभद्रता किया जाने लगा। देखते ही देखे मामला बिगड़ गया और लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें बारातियों और जनातियों ने मिलकर एक घर पर धावा बोलकर घर में मौजूद महिलाओं और बच्चियों सहित लोगों को पीट डाला, जिसमें महिलाओं सहित 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिसकी भनक लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बारातियों की पकड़ने की कोशिश तो की, लेकिन मौका पाते ही नशे में धुत बाराती मौके से फरार हो गए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये मामला उपजा कैसे। हालांकि पुलिस जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन खबर आगरा से है, यहां पर अवैध मादक पदार्थ की अलग अलग राज्यों में तस्करी और खरीद फरोख्त करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जीशान। आगरा कमिश्नरेट पुलिस ने गांजे की एक बड़ी खेप का भंडाफोड़ किया है। ये गैंग आगरा ही नहीं देश के तमाम राज्यों में गांजे की तस्करी करते थे, लेकिन आगरा के थाना सिकंदरा पुलिस ने इस गैंग का भंडाफोड़ किया है। वहीं 394 किलो गांजा भी इनके पास से बरामद किया है। वहीं
उनके पास से मोबाइल की बात करें या फिर बाइकों की बात करें, वह भी पुलिस ने बरामद की हैं। ये एसओजी और आगरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। वही गांजे की अगर अनुमानित कीमत की अगर हम बात करें तो 3 करोड़ रुपए का ये गांजा बताया जा रहा है। हालांकि आगरा पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं जो अभियुक्त फरार हैं उनकी भी गिरफ्तारी आगरा पुलिस के द्वारा जल्द कर ली जाएगी। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। रिपोर्टर्स लाइव में आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।